to give you of New Oxford Modern English, Book 6, Unit number 1, Mother to Son. So, let's begin. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें शुरू करते हैं। लेसन जो है हमारा एक पोम है, मदर टू सन। सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो को डिस्कस करेंगे। वर्ड्स टू नो में है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्लाइंबिंग। ए क्लाइंबिंग इसका मतलब है क्लाइंबिंग यानी के चढ़ना। ए क्लाइंबिंग जो है बेसिकली एक इनफॉर्मल वे है क्लाइंबिंग को बोलने का, एक इनफॉर्मल तरीका है। एंड इनफॉर्मल हैज़ नॉट ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम नॉट। हैज़ नॉट को बोलने का एक इनफॉर्मल तरीका है, हैज़ नॉट को लिखने का एक इनफॉर्मल तरीका है एंड। और ये कॉन्ट्रैक्शन है एम नॉट की। कॉन्ट्रैक्शन हम किसको कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म को। एंड शॉर्ट फॉर्म है एम नॉट की। एम नॉट मीन्स नहीं है। क्रिस्टल। क्रिस्टल जो है हम कहते हैं साफ शिफाफ ग्लास को, शीशे को। अ हाई क्वालिटी क्लियर कलरलेस ग्लास, एक ऐसा ग्लास जो कि बिल्कुल साफ शफाफ हो, उसका कोई कलर ना हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, काफ़ी हाई क्वालिटी का हो वो। हनी, हेयर अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट, डियर स्वीटी डार्लिंग। हनी हम प्यार से किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, अपने किसी अजीज़ या चहेते को हम प्यार से बुलाने का ये एक टर्म है, एक तरीका है। इसका है अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट। हनी के रिलेटेड भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे डियर, स्वीटी, डार्लिंग वगैरह। आइज़, नेक्स्ट वर्ड है आइज़। ये भी एक इनफॉर्मल यानी नॉन स्टैंडर्ड वे है आई हैव को बोलने का और लिखने का। ठीक है, आई हैव को। और यहाँ पर इस पोम में आई इज़ जो होता है वो हम नहीं लिख सकते, वो ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता था। यहाँ पे पोम में इसको आई एम के तौर पे यूज़ हुआ है ये। नेक्स्ट है किंडर। किंडर का मतलब होता है काइंड ऑफ यानी इस किस्म का। यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ इट। लैंडिंग्स, लैंडिंग्स भी एक कॉन्ट्रैक्शन है लैंडिंग्स की, यानी ये भी एक इनफॉर्मल वे है लैंडिंग्स को लिखने का। इसका मतलब होता है हमवार बिल्कुल, ठीक है, फ्लैट एरिया। और आपको मैं इसकी एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास चेयर्स हैं, फिर थोड़ी सी हमारे पास स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे अगर हम चल चल के थक गए हों तो वहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं, वहाँ खड़े भी रह सकते हैं। फिर उसके बाद चेयर्स हैं, फिर थोड़ी सी स्पेस है, ठीक है। इसको, ये जो थोड़ी सी स्पेस होती है इसको हम कहते हैं लैंडिंग्स। ये जो हमारे पास ये स्पेसेस होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेट डाउन। सेट डाउन का मतलब होता है, मतलब ये भी एक न्यू वर्ड है सिट डाउन को बोलने का, ठीक है, यानी बैठ जाएं, स्टॉप रुक जाएं या रेस्ट थोड़ी देर आराम कर लें। सेट डाउन, सिट डाउन। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लिंटर्स। स्प्लिंटर्स बेसिकली शार्प स्लेंडर पीसीज ऑफ वुड ब्रोकन फ्रॉम द मेन बॉडी। ये एक बहुत ही नोकीले से, बहुत ही शार्प से पीसीज होते हैं लकड़ी के, जो एक लकड़ी का टुकड़े से अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब हम उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो वो कभी कभी रास्ते में गिर जाते हैं इस तरह के। तो ये कभी कभी हमारे जो है हमारे फिंगर्स वगैरह में चुभ भी जाते हैं। तो मैं आपको इसकी भी एक पिक्चर दिखा देती हूँ। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ना कि फिंगर में एक छोटा सा नुकीला सा, मतलब वो फंस गया है वुड का पीस, तो इनको हम कहते हैं स्प्लिंटर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टैक्स। टैक्स कीलों को कहते हैं। और शॉर्ट नेल्स विद फ्लैट हेड, ये छोटे छोटे नेल्स होते हैं यानी कीलें होती हैं जिनके हेड्स जो होते हैं, सर ऊपर जो होते हैं, वो थोड़े से फ्लैट होते हैं, थोड़े से हमवार होते हैं, थोड़े से स्प्रेड हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हम
कारपेट्स जो हम कालीनें बिछाते हैं उनको भी एक जगह पे ना बरकरार रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी भी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। बेसिकली थंब पिन्स की तरह होते हैं। ये हमारे पास हैं स्प्लिंटर्स, आप देख सकते हैं इनकी बिल्कुल एक थंब पिन्स की तरह है, लेकिन असल में ये होती कीलें हैं। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो लेट्स रीड इट। वेल सन, आइल टेल यू। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगी। अच्छा, मदर टू सन बेसिकली एक पोम है जिसमें हम एक मदर, एक यानी माँ अपने बेटे से अपने बेटे को एडवाइस करती है, नसीहत करती है कि ज़िंदगी में तुमने कभी भी हार नहीं माननी, चैलेंजेस को अच्छे से फेस करना है, ठीक है। तो अभी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें इसका मतलब अंदाज़ा होगा। वेल सन, आई टेल यू। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगी। लाइफ फॉर मी ain't been no crystal stair। यहाँ पे भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हुई है एंट, ठीक है। एंट हम एम नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है ये। तो यहाँ पे एंट जो है वो इनफॉर्मल वे में यूज़ हुआ है, तो इसको हम हैज़ नॉट, इसका इनफॉर्मल वे में यूज़ हुआ है तो इसका फॉर्मल वे हैज़ नॉट है। तो यहाँ पे हैज़ नॉट सूटेबल है तो हम इसको वैसे करेंगे। लाइफ फॉर मी हैज़ नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, कि ज़िंदगी मेरे लिए कोई साफ शफाफ सीढ़ी की तरह नहीं है। मतलब ज़िंदगी मेरे लिए कोई बिल्कुल ही मैं खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारी मैंने, कि मुझे कोई मसला ही ना हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो, मेरी ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस ही ना आए, ठीक है। यहाँ इसको एज अ मेटाफोर यूज़ हुआ है। इट्स हैड टैक्स इन इट, के इट हैड टैक्स इन इट, इसमें कीलें हैं। अब यहाँ पे सच में ज़िंदगी में कौन सी हमारी कीलें होती हैं, इससे मुराद हार्डशिप्स, डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात हैं। एंड बोर्ड्स टोर्न अप, और लकड़ी के टुकड़े, ठीक है, जो कि ख़राब हुए हुए, मतलब ऐसी लकड़ी जो पीसेस में डिवाइड हुई वो। यहाँ पे भी एंड बोर्ड्स टोर्न अप एज अ मेटाफोर यूज़ हुआ है, यानी हार्डशिप्स को डिफाइन किया गया है। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और ऐसी जगहें जिनके फर्श पर कालीन नहीं है। बेयर यानी बेलिबास, बेहिजाब जो फर्श है। इधर भी प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर भी मतलब इस पूरे स्टेंजा में हमें जो उसकी मदर ने अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़, हार्डशिप्स, चैलेंजेस फेस किए हैं उनको एज मेटाफोरिकली उनको डिस्क्राइब किया गया है। बट ऑल द टाइम, अब उसकी मदर उसे क्या कह रही हैं कि मगर हर बार आइज़ बीन ए क्लाइंबिंग ऑन, कि आइज़ अब यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड वे है आई हैव को कहने का। तो आई हैव बीन क्लाइंबिंग, ए क्लाइंबिंग यानी क्लाइंबिंग, आई हैव बीन क्लाइंबिंग ऑन, मैं चढ़ती रही। एंड रीचिंग लैंडिंग्स, अब रीचिंग भी कॉन्ट्रैक्शन है रीचिंग्स की, एंड रीच्ड जैसे होता है। लैंडिंग्स यानी लैंडिंग्स की। एंड टर्न इन कॉर्नर्स, और मोड़ मुड़ती रही, यानी मैं मंजिल तक फिर भी पहुंचती रही, फिर भी मैं मोड़ मुड़ती रही। यानी बेशक मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चैलेंजेस आए, ट्रेजेडीज़ आई हैं, मतलब मुझे हार्डशिप्स फेस करना पड़ी है, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। आई नेवर गिव अप, मैं आगे बढ़ती रही। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हुई है गोइंग की, यानी और कभी कभी अंधेरे में चली, कि मैं कभी कभी इतनी ज़्यादा मुझे चैलेंजेस हुए कि मुझे अंधेरे में भी चलना पड़ा। यहाँ पे भी अंधेरे में चलना पड़ा से मुराद है कि हर लाइफ वाज सो टफ, ठीक है। डोंट सो बॉय, अब वो अपने बेटे को कह रही है, एक एडवाइस दे रही है। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, सॉरी मैं एक लाइन छोड़ गई हूँ।
वेयर देयर एंट बीन नो लाइट, जहाँ पे बिल्कुल रोशनी ना थी, मतलब ऐसी जगह जो बिल्कुल अंधेरी हो, जैसे रात अंधेरी होती है जब हम बिल्कुल लाइट्स ऑफ करके सोते हैं उस वक्त। वे सो बॉय, अब वो अपने बेटे को कह रही है, सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, कि तुम पीछे ना मुड़ो, आगे बढ़ते रहो। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, कि तुम अपनी जो मंजिल है उस तक पहुंचने की कोशिश करो और बीच में रेस्ट ना करो, रुको ना बिल्कुल भी, ठीक है। कॉज यू फाइंड्स इट्स किंडर हार्ड, अब कॉज जो है कॉन्ट्रैक्शन है बिकॉज की, यू फाइंड्स इट्स किंडर हार्ड, कि बेशक ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन डोंट यू फॉल नाउ, कि तुम्हें गिरना नहीं है, ठीक है, तुम्हें गिर के फिर खड़ा होना है, फिर आगे बढ़ना है। डोंट यू फॉल नाउ फॉर आई स्टिल गोइंग हनी, के अब तुम्हें गिरना नहीं है बिल्कुल मेरी तरह। फॉर आइज़, अब यहाँ पे आइज़ जो है वो आई एम के तौर पे यूज़ हुआ है। आई एम स्टिल गोइंग, यानी उसकी मदर कह रही है कि मैं भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रही हूँ। हनी, हनी टर्म ऑफ इंडियरमेंट है अज़ीज़ मेरे बेटे। आई स्टिल क्लाइंबिंग, यानी आई एम स्टिल क्लाइंबिंग, कि मैं भी अभी तक चढ़ रही हूँ, अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रही हूँ। एंड लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, कि मेरी ज़िंदगी जो है कोई साफ शफाफ सीढ़ी नहीं है, यानी उसमें बिल्कुल ही कोई मेरी खुशहाल ज़िंदगी नहीं है। हर किसी की लाइफ में ट्रेजिडीज़ आती हैं, हार्डशिप्स आती हैं। तो पोइट बेसिकली ये बताना चाह रहा है हमें इस पोइम में कि जिस तरह अल्लाह ताला ने भी हमें कहा है कि सब्र, जब आपको मुश्किलात पेश आएँ तो सब्र करें, और जब आपको खुशहाली नसीब हो तो शुक्र करें। बिल्कुल इसी तरह इस पोम में हमें जो पोइट हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी जो है वो उसमें हमें मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने जो है खुद को इनकरेज देना चाहिए, अपनी होप को नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने इसको फॉलो भी करना है, इस पे अमल भी करना है, ठीक है। ये नहीं कि बस आपने कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आई, चैलेंज आया तो आपने रोना स्टार्ट कर देना है, ये करना है वो करना है, ठीक है। पोइट भी हमें यही बताना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी आराम का नाम नहीं है, बस खाया पिया और सो गया। इसमें बहुत सारी ट्रेजिडीज़ आती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अबाउट द पोइट, यानी इस पोइम के शायर के बारे में हमने पढ़ना है, जो कि है लैंगस्टन ह्यूज़। लैंगस्टन ह्यूज़ एक पोइट थे जो कि 1902 में पैदा हुए एंड 1967 में उनकी डेथ हो गई। लैंगस्टन ह्यूज़ वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, वो एक अमेरिका के नावल निगार थे, वो नावल लिखते थे। प्ले राइट, यानी वो ड्रामाज एक्ट्स वगैरह लिखते थे एंड प्लेज वगैरह। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो एक अफसाना निगार भी थे, यानी वो छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते होते थे। ह्यूज़ ऑल्सो रोट कॉलम्स फॉर न्यूज़पेपर्स, और वो न्यूज़पेपर्स में भी डिफरेंट आर्टिकल्स भी शाये करते थे। एंड इज़ परहैप्स बेस्ट नॉन फॉर हिज पोइट्री, जैज़ पोइट्री, और उनकी जो जैज़ पोइट्री है उसके लिए वो काफ़ी पॉपुलर थे, माने जाते थे। विच इज़ ऑल अबाउट रिथम, रिथम कहते हैं लय को, तरन्नुम को, यानी गाने का जो तरीका होता है। पोइम लिखने का एक तरीका होता है ना कि उसमें राइमिंग वर्ड्स आते हैं, तो इससे रिथम भी उसको कहते हैं। यानी इनकी पोइट्री जो है जैज़ पोइट्री, वो तरन्नुम के यानी लय के बारे में है। और इम्प्रोविसेशन, इम्प्रोविसेशन कहते हैं हिदायत को, रहनुमाई को, इस्लाह को, ठीक है। इम्प्रोविसेशन यानी उनकी ये जो पोइम्स वगैरह हैं, उनकी जैज़ पोइट्री जो है वो लोगों के लिए हिदायत और इस्लाह का ज़रिया है। एंड विच एम्प्लॉयज़ द यूज़ ऑफ रिपीटेटिव फ्रेजेस, यानी उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे मुहावरात हैं जो कि रिपीट हुए हैं, जस्ट लाइक जैज़ म्यूज़िक, जैसे जैज़ म्यूज़िक में रिपीट होते हैं। तो जैज़ म्यूज़िक जो होता है ना, एक म्यूज़िक की एक किस्म होती है, ठीक है, जिसमें रिथम को काफ़ी ज़्यादा ना इम्पोर्टेंस दी जाती है।
थ्रू हिज अपलिफ्टिंग पोइम्स, यानी उनकी जो पोइम्स हैं जो लोगों को इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं, ठीक है। ह्यूज़ विश्ड टू शो डैट हिज पीपल, उन्होंने अपने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि अफ्रीकन अमेरिकन्स, उनके जो लोग थे वो खुद भी एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, और उनके लोग जो जिधर वो रहते थे उन लोगों को उन्होंने ये बताने की कोशिश की डैट दे वर वैल्यूएबल, कि ये आप लोग अपने मुल्क के लिए काबिल कदर हैं, आप कीमती हैं अपने मुल्क के लिए, एंड हैड मच टू ऑफर द कंट्री, और आप लोग अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने मुल्क को बहुत कुछ दे सकते हैं। हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स विद इन द USA। उनकी पोइट्री में हमें इस चीज़ का अक्स नज़र आता है, यानी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, वहाँ के लोग थे जिधर वो रहते थे, और USA, उन दोनों जो हमारे नेशंस हैं उनके दरमियान उन्होंने फ़र्क अपनी पोइट्री में बयान किया, और उन्होंने इसमें क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश की, emphasizes their pride and identity, और वहाँ उन लोगों की पहचान और खुद पर फ़ख्र करने को उन्होंने उस पर ज़ोर दिया। इन दिस पोइम, इस पोइम में ह्यूज़ पुट्स हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ अ मदर, कि ह्यूज़ जो हैं वो खुद को एक माँ की जगह रखते हैं, स्पीकिंग टू हर सन, जो अपने बेटे से गुफ्तगू कर रही है, बात कर रही है, विद वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, और किस बारे में गुफ्तगू कर रही है, इनकरेजमेंट, उसकी हौसला अफजाई कर रही है, उसको तरगीब दे रही है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता रही है, उसे उम्मीद दिला रही है। द पोम वाज रिटन इन 1922, ये पोम जो थी वो 1922 में लिखी गई। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ही एंड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। So Allah Hafiz, take care, see you soon inshallah. Stay tuned and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.